हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से आप अपनी स्टडी कर रहे हो, है ना। और मुझे विश्वास है एंड ऑल ऑफ यू विल डू बेस्ट। तो बच्चों, आज हम एक टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता है, लेकिन बात आती है हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस जेईई स्टैंडर्ड्स के होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे कि कैसे पता लगाएं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 4x² + 12x + 9। इज इट क्लियर। और एक दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6। इज इट क्लियर। अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैं फैक्टर्स ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखता हूं। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मैं दो फैक्टर्स बना लेता हूं लीनियर एक्सप्रेशन। पहला वाला भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा, दूसरा वाला भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा। कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है। इसको हमने इस तरीके से कर दिया, 4x² + 6x, वही फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको फैक्टर कर लिए। इज इट क्लियर। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन, जो हमने पढ़ा है। तो ये हमने इस तरह से किया, तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, ये आ गया, ये आ गया। बहुत सिंपल, ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने फाइनली क्या मिला हमें, इसको हमने सॉल्व किया तो 2x + 3 का स्क्वायर। ये बच्चों क्या है? 2x + 3 का स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका? 2x + 3 का स्क्वायर। इज इट क्लियर। लेकिन बच्चों यहां आइए, जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से x² 3x + 2x + 6। इज इट क्लियर। वही वाला जो फैक्टरिंग मेथड है जो हम 10th 9th 10th में पढ़ते हैं, वैसे ही हमने किया। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 3 आ गया, 2 लिया, x + 3 आ गया, और ये फाइनली हमें ये मिल गया x + 3 × x + 2। तो एक फैक्टर ये मिला और एक फैक्टर ये मिला। अच्छा, ये दोनों ही फैक्टर बच्चों डिफरेंट है ना, क्योंकि ये तो है x + 3 और ये है x + 2, तो दोनों ही फैक्टर्स बच्चों क्या है? डिफरेंट। इज इट क्लियर। तो ये जो qx है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बट ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन को, इन एक्सप्रेशंस को जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, इसके दो फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर। तो बात हमारी ये आती है कि हमें इतना सब कुछ ना करना पड़े, हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़े। बिना इतना सब कुछ किए हम डायरेक्ट कैसे पता लगा लें कि ये एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सीधा सा तरीका है, बहुत सिंपल। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। ये हमने फाइंड आउट किया, तो b² क्या हुआ? 12² - 4, 8, 4 और c 9। तो ये फाइनली आ गया 0। तो यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर। और इसी तरह से यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी यदि हम निकाल लें और वो डी नॉन जीरो आए, क्या आ जाए? नॉन जीरो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो बच्चों, ये हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करके ये हमने देख लिया कि यदि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का
को हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसका डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। यदि 0 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 नहीं आया तो नहीं है, और 0 आया तो है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप ये कॉपी में नोट डाउन करिए अपना इस चीज़ को, और पॉज करके इसको लिखिए, और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें के का वो वैल्यू बताना है, के की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 8k प्लस 1 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चे लोगों, क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को साहब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए डी को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब डी निकालो, डी शुड बी इक्वल टू 0, डी 0 होना पड़ेगा। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको होना पड़ेगा 0। बी कितना है ये, तो बी स्क्वायर 4 के प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 माइनस के, और सी कितना है 8k प्लस 1, इसको 0 होना पड़ेगा बच्चे लोगों। अब देखिए 4 है, 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा k प्लस 2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस के, ये 8k प्लस 1, इज इट क्लियर इक्वल टू 0, इज इट क्लियर। अब ये तो 0 तो होना नहीं, 4 तो 0 थोड़ी होगा, 4 इज नॉन 0, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। चलो तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, अब ये देखिए अंदर कितना आ जाएगा 8k और ये 8k और ये 4k, तो 8 चौक 32 32k माइनस 8k स्क्वायर ये प्लस 4 माइनस k डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों ये कितना आ गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, अच्छा 32 में से k गया डेट इज 31 और ये माइनस है तो माइनस 31k, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 8k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस और प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे लोगों, अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर और 8k स्क्वायर डेट इज 9k स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना हुआ 9k स्क्वायर। अच्छा ये देखिए 31 माइनस का ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस 27k। अच्छा बच्चों 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से 9k कॉमन आ जाएगा, 9k कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आया बच्चों k माइनस 9 तिया 27 3 डेट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया k इक्वल टू 0 और 3, k इक्वल टू 0 और 3, तो बच्चों 2 वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज हो गई 0 और 3। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए k का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो d है, d डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 होना चाहिए, ये 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, क्योंकि d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b कितना है ये बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना है ये, और c ये 0। इसको हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें k की 2 वैल्यूज मिल गई 0 और 3। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप पॉज करें और इसको राइट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, शो डेट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स
प्लस 3ab प्लस bc प्लस ca विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सीधी सी बात कर रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये कह रहा है कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ये शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जब ही हो सकता है जब ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाएं, तीनों बराबर आने चाहिए। तो करें तो बहुत सीधी सी बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ए डी को 0 होना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए बच्चों डी को 0 होना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बच्चों क्या होना पड़ेगा, डी को 0। अच्छा डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अच्छा कैपिटल बी मैंने इसलिए लिया है यहाँ क्योंकि यहाँ स्मॉल बी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है bc, इसलिए वो चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाए उससे, नहीं तो सेम हो जाएगी। हाँ तो बच्चों एक्चुअली क्या लाइट चली गई थी, तो मैं दोबारा से लाइट आई है, लाइट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि शॉर्ट एट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 3ab bc ca विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हमें ये बताना है ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा यदि a b c तीनों ही बराबर हो जाए। तो सीधी सी बात ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, d 0 होना चाहिए, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो यहाँ b स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, तो 4a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो जाएगा 1, और बच्चों c कितना हो जाएगा, c ये रहा, तो c कितना हो गया 3ab bc ca, ये क्या हो जाना चाहिए 0। अब देखिए बच्चों ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac इक्वल टू 0, bc ac 0। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ab, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस bc, और ये ca ac ca दोनों सेम ही है, तो माइनस ca डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए अब हमें तो ये शो करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब यहां से तो यहां जाने का रास्ता देखते हैं। देखें हम एक काम कर सकते हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे बच्चों इस 2 को मैं अंदर ले लेता हूं, तो 2 को मैं अंदर ले लूंगा तो यहां क्या बच जाएगा 1, और यहां क्या जाएगा 2, यहां भी क्या जाएगा 2, यहां भी क्या जाएगा 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अब बच्चों अंदर क्या बचा, अंदर बच जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये बचा या नहीं अंदर, अंदर बच्चों ये बचा या नहीं, देखो ये 2a स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर ले लो, एक एक, और यहां से 2ab ले लो, तो ये तो हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। इज इट क्लियर। अभी एक a स्क्वायर बचा है, उस एक a स्क्वायर को एक c स्क्वायर के साथ ले लो। नहीं आया, चलो मैं इसको पूरा करके दिखाऊं, चलो पूरा करके दिखाता हूं मैं आपको, इसको मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर पूरे को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, a स्क्वायर और एक b स्क्वायर ले रहा हूं, एक b स्क्वायर ले लिया और माइनस ट्वाइस ab, ये हो गया। अच्छा दूसरा a स्क्वायर भी बचा है, दूसरा a स्क्वायर, ये लो a स्क्वायर, एक c स्क्वायर ले लो और माइनस ट्वाइस ac, ये वाला ले लो। अच्छा अब एक b स्क्वायर और एक c स्क्वायर बचा है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc, देखो डेट इक्वल टू 0। देख लो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये हो गया हाफ, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया b माइनस सी का स्क्वायर, ये c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एंड डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये, अच्छा इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल जो
इसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जो बैकबोन है वो ये वाला स्टेप है, ठीक है। कैसे, देखो ये पॉजिटिव नंबर है, इज इट क्लियर, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इज इट क्लियर। ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, इज इट क्लियर। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर ये जीरो कैसे आएगा, बात ये आ गई, फिर जीरो कैसे आएगा। अरे ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा तो भी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव जुड़ेगा तो भी पॉजिटिव, फिर जीरो कैसे आएगा। एक ही केस में जीरो हो सकता है, यदि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो होगा तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, a इक्वल टू बी। और जब ये वाला जीरो होगा, जब मिलेगा b इक्वल टू सी। और जब ये वाला जीरो होगा तो मिलेगा c इक्वल टू ए। तो इन तीनों से मैं कह सकता हूं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के कहीं ना कहीं फिट होके जेई में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करें और इसको राइट डाउन करें, ठीक है। और अब हम जो हमारा अगला जो लेक्चर है उसमें मिलते हैं। अगले लेक्चर आई थिंक जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर, कैसे पता लगता है परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता लगता है नहीं है, और इस पर बेस हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस ले लिए। अब आप प्रैक्टिस करें इसको, है ना, कोई भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करें। अब हम अगला जो लेक्चर लेंगे वो लेंगे कॉमन रूट्स। क्या लेंगे, कॉमन रूट्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।